अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और माह रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है और टाइम इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है कि रमज़ान के गुज़रने का पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी तमाम दुआओं को और इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और आइंदा साल भी हमें माह रमज़ान नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आज हम जहाँ पे बाहर अफ्तार के लिए गए हुए थे और वापसी पे बाय वॉक घर जा रहे थे, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया कि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। और यहाँ सऊदी अरेबिया में आजकल तकरीबन हफ़्ता हो गया कि मौसम ऐसा ही है, डेली बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जहाँ जो सऊदी आए थे तो हम यहाँ पे आने से पहले सुना था कि सऊदी में अरेबिया में बारिश नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है कि देखते हैं कि हर साल बारिश होती है और बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही पूरा वीक ही स्टार्ट रहती है, तो ये सहरी का टाइम हो गया था और सहरी में भी रात से ही बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, सारी रात तकरीबन बारिश रही और स्टिल बारिश जो है स्टार्ट थी, गलियों में पानी काफ़ी भर गया था। एनीवेज़, यहाँ मैं सहरी बना रही थी और सहरी में हम पराठे खाते हैं, देसी लोग हैं तो देसी लोग पराठे ही सहरी में लेते हैं, ब्रेड वगैरह या कुछ और हमने कभी बनाया नहीं है, क्योंकि रोटी जो है वो एक टाइम ही खाते हैं, तो फिर वो सहरी में ही खाते हैं। रात में फिर अफ्तार होता तो अफ्तार के बाद जो है डिनर करने का बिल्कुल ही दिल नहीं होता। हल्का फुल्का कोई राइस वगैरह जैसे होते हैं तो वो ले लेते हैं, लेकिन रोटी जो है वो यहाँ पे सहरी में एक एक रोटी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और साथ साथ मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय बना रहे थे और आजकल मेरे भाई भी मेरे पास आए हुए हैं, तो वो दोनों मिलके सहरी में मेरी हेल्प कर लेते हैं। आटा वगैरह जो था वो मैंने रात को गूंद के रख लिया था और साथ में सालन, दाल का सालन बनाया हुआ था, तो वो भी मैंने रात में ही बना के रख लिया था कि सहरी में उठें तो ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो आसानी से जल्दी जल्दी काम हो जाता है। क्योंकि हम अकेले होते हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर पाते और चूँकि रमज़ान में रूटीन भी ऐसी होती है, नींद भी पूरी नहीं हो रही होती, तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि रात में सो जाएं जल्दी से, फिर ताकि सहरी में कुछ नींद पूरी हो जाए और आफ्टर सहरी कुछ नींद हमारी जो है वो पूरी हो जाए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी जो थी वो बन के तैयार हो गई थी और आज मैंने बनाई हुई थी दाल माश और ये सहरी में पराठों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। सिंपल थी, बस रोटी और सालन था और साथ हमने ये लबन बनाई थी। यहाँ सऊदीया की मशहूर फेमस जो है वो लबन है, तो उसमें हम बहुत थिक होती है तो थोड़ा पानी वगैरह जो है वो मिला के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं और बस एंजॉय करते हैं। नॉर्मली इतना नहीं पीते, लेकिन रमज़ान में ज़रूर इसको सहरी में हम लेते हैं ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। अच्छा, यहाँ पे अब तक सहरी का टाइम जो है वो ख़त्म हो ही चुका था और बस मेरी चाय रह गई थी। चाय मैं ठंडी पीती हूँ तो उसकी वजह से मुझे हमेशा ही लेट हो जाती है, तो बस हमारा सहरी हो गया था और मिलजुल के सबने काम कर लिया था और मेरे भाई जो है वो मुझे बर्तन धो के दे रहे थे। जब भी मेरे घर आते हैं तो मेरी हेल्प करते रहते हैं, ऑल्दो मैं उनको मना करती रहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ साथ ही काम करते रहते हैं और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि मामू आ गए हैं, तो उनके साथ खेलते हैं। और इस तरह जब वो मेरे पास घर में होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा काम जो पेंडिंग रखे हुए होते हैं कि वो अब करूँगी, तो क्योंकि बच्चों के साथ इंसान बाज़-औक़ात नहीं कर सकता, तो वो घर पे हूँ तो फिर मैं अपने बाकी सारे काम जो मेरे पेंडिंग होते हैं तो वो भी मैं आराम से और आसानी से कर लेती हूँ कि बच्चों के साथ वो बैठ जाते हैं, उनके साथ खेल लेते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और इस तरह मेरा भी जो काम रहा हुआ होता है वो मैं आसानी से उसको कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम सुबह
अफसरी के बाद मैं उठ गई थी। बच्चे उठ जाते हैं जल्दी, तो उनको नाश्ता करवाने के बाद बस मैंने कहा कि मैं घर की सफाइयाँ वगैरह कर लूँ। तो बच्चों को भी साथ साथ इंगेज रखा हुआ था। बेटे को मैंने टीवी पे कार्टून लगा के दिए थे और बेटी से मैंने कहा कि आपका होमवर्क है स्कूल का, आप वो लेके आएँ, साथ साथ मैं आपको वो भी करवाऊँगी और घर के काम भी कर लूँगी, क्योंकि ऐसे फिर बच्चे साथ साथ रहते हैं और हमारा जो 1 घंटे का काम या आधे घंटे का काम होता है तो वो 2 घंटे में हो जाता है। तो क्योंकि परदेश में इंसान अकेला रहता है और जिसमें घरदारी भी करनी होती है और बच्चों को भी देखना होता है, चीज़ें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन मदद खुदा के साथ सारी चीज़ें खुद ही हो जाती हैं। बस परदेशियों की ज़िंदगी यही होती है कि आपको जो भी करना है वो खुद ही घर में करना है। एनीवेज़, यहाँ मैंने प्लांट्स रखे हुए थे और मैं उनको थोड़ा ऐसे, लीव्स जो हैं वो मुझे ऐसे डस्टी से लग रहे थे, तो मैंने शावर की मदद से उनका थोड़ा सा फ्रेश उनको कर दिया। और ऐसे जो है वो एक आपको भी दिली भी फ्रेशनेस आप खुद भी फ़ील करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब घर में इस तरह कोई ग्रीनरी होती है, तो आप पुरसकून महसूस करते हैं। बेटी मेरी जो है वो यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही थी और साथ साथ मैं आके चेक भी कर रही थी कि क्या वो ठीक कर रही है या नहीं कर रही। बस थोड़ा सा ही उसको होमवर्क था। आजकल स्कूल से छुट्टियाँ हो चुकी हैं यहाँ पे माह रमज़ान में, सऊदी अरेबिया में रमज़ान में, तकरीबन 2 वीक्स की जो हैं वो वेकेशंस हो जाती हैं एंड पे, जिसमें 1 वीक रमज़ान की और 1 वीक ईद की वेकेशंस होती हैं। या मैंने लॉन्ड्री की थी तो वो मैं रैक पे डाल रही थी और स्टिल जो बारिश थी वो अभी तक हो रही थी। तकरीबन पूरा एक दिन और रात जो है वो बारिश होती रही। यहाँ पे मैं क्रोशिया कर रही थी, इंशाल्लाह ये भी मैं इसको सीख रही हूँ और ये यहाँ पे मैं एक बैग बना रही थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इस बैग की जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। बस ये मेरी रमज़ान की एक दिन की डेली जो रूटीन होती है वो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। और बस अफ्तार का टाइम हो चुका था, आज हम अफ्तार के लिए दोबारा से बाहर जा रहे थे, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और खुश रहें, सलामत रहें। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।